नमस्ते दोस्तों, मैं राजन रावत। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, हेल्थी होंगे, तंदुरुस्त होंगे। दोस्तों, मैं आज हेल्थ के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ कि इंसान अपने स्वास्थ्य के प्रति में आजकल के ज़माने में थोड़ा काफ़ी एक्टिव है, लेकिन फिर भी एक्टिव होने के बावजूद भी कई लोगों को कई प्रकार की बीमारियाँ हो जाती हैं, छोटे मोटे, जैसे कि बुखार आना, जोड़ों में दर्द होना। तो ये तो आम बात है, लेकिन बट मैं जो कहना चाहता हूँ, सबसे पहले हम लोग जो जो बाहर का खाना खाते हैं, मैंने कई लोगों को देखा कि बाहर के लोग जो बाहर का खाना खाते हैं, या अपने लोग भी जो बाहर का खाना खाते हैं, जैसे होटलों में खाना खाना हुआ, बाहर का जो शादी में चलो चलो साल भर में या 6 महीने में एक बार होती है, लेकिन कई लोग मैंने देखा कि जो होटल का खाना, ये बाहर के जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर, पास्ता, इन चीज़ों को लोग खाते हैं, तो ये चीज़ें स्पाइस ज़्यादा खाना खाते हैं। तो ये नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ही जहरीली चीज़ है, नहीं खाना चाहिए। चाहे मैंने देखा कि यूट्यूब में मैं कभी देखते रहता हूँ कि कई लोग बड़े किस्म किस्म के बनाते थे, लोग खाते हैं, लेकिन ये ज़्यादा क्रेज़ बच्चों के ऊपर है, जो आजकल के जनरेशन बच्चे हैं और थोड़ा जो 40 से ऊपर है, बिलो है, उनके ऊपर भी ज़्यादा क्रेज़ है, क्योंकि ये लोग ज़्यादा पसंद करते हैं कि मुझे बर्गर खाना है, पिज़्ज़ा ऑर्डर मंगाना है। आप ये नहीं सोचते कि वो कौन सी चीज़ें हैं। हमारे जो अंदर के पेट के लिए जो मैदे वाली चीज़ें हैं सारी, जैसे कि आपके ये बनता है, ये आपका ये पिज़्ज़ा बनता है, तो आपने देखा होगा ये पिज़्ज़ा मैदे से बनता है, तो इसमें तो काफ़ी चीज़ें इसमें पड़ती हैं, तो वो ज़्यादा ही स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। ठीक है, तो मैं यही कहना चाहता हूँ, सबसे पहले इंसान को, एक स्वस्थ इंसान को 8 से 10 गिलास पानी डेली का पीना चाहिए, लेकिन उसमें कोई ड्यूरेशन से, सबसे पहले खड़े होकर पानी ना पिए। जो आपका पानी का जो पीने का ड्यूरेशन होना चाहिए, वो सबसे ऐसे होना चाहिए कि जो खाने से पहले और खाने के बाद, मतलब आधा घंटे का समथिंग आपका डिस्टेंस होना चाहिए। और दूसरा, जो आप ये खाना खाते खाते, कभी कई लोग होते हैं कि आप, कई लोग बोलते हैं कि भाई खाना पानी नहीं पीना, बोला कि आधा घंटा बाद, तो मैं उसी को वेट करूँ, लेकिन नहीं, मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, खाते खाते अगर आपके गले में खाना अटक जाता है, तो आप उस थोड़ा एक घूंट पी सकते हो, ऐसे नॉर्मल कोई बात नहीं है, आप उसको पी सकते हो। लेकिन बट आपका जो एक, जैसे हम किसी भी टेस्ट का या अपने पेपर्स को एक बनाते हैं डाटा, कि भाई टाइम टेबल बनाते हैं कि मुझे इस टाइम टेबल ये करना है, तो मैं सोचता हूँ कि हर इंसान अगर आप टाइम टेबल के अनुसार चले, तो शायद मैं सोचता हूँ कि काफ़ी स्वस्थ रहेंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आज की भाग दौड़ी ज़िंदगी में ये चीज़ें भी नहीं हो पाती हैं, लेकिन हम कोशिश तो कर सकते हैं। कोशिश करने में हमारा कोई हर्ज नहीं है। आप सुबह उठिए, सबसे पहले मैं यही कहता हूँ कि आप वॉकिंग जॉगिंग कीजिए, अपने अपने आप को फिट रखने के लिए भैया टाइम तो निकालना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि आज की जो मैं लोगों में अंदर क्रेज देखता हूँ, सुबह लोग उठ के वॉकिंग करते हैं, योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी इतने सब कुछ करने के बाद भी लोग बीमार पड़ रहे हैं, क्यों? बस यही, सबसे पहले हमारा जो अंदर की इम्यूनिटी है वो बहुत कमज़ोर है, क्योंकि हम लोग जो बाहर का खाना खाते हैं, जो हमारा अंदर का खाना बनता है, जैसे पहले ज़माने में आपने देखा होगा कई लोगों को जो गांव में लकड़ी में बनाते थे, राख के रोटियां खाती, तो वो राख के रोटियां क्या हमारे पेट को डाइजेशन करती थी, हेल्थी बनाती थी। लेकिन आज की डेट में जब हम गैस के ऊपर रोटी वो सेकते हैं, वो भी खाते हैं, तो हार्ट के लिए और हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही डेंजरस है। तो आपने देखा होगा कि जो गैस की रोटी हम खाते हैं, तो मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, जब हम गैस की रोटियां खाते हैं, तो कृपया करके जो गैस की रोटी के ऊपर एक जो तवा होता है जिसके ऊपर हम रोटी सेकते हैं, तो उस रोटी को आप गैस के ऊपर ना सेकते हुए बजाय आप तवे के ऊपर उसको 3 बार 4 बार पलटी मार के सेके, कपड़े के कॉटन कपड़े से दबा दबा के उसको सेकें, तो आपको थोड़ा बेटर होगा। क्योंकि जो हम जो रोटी होते हैं वो गैस के ऊपर रख के, उस गैस की उसमें जो पूरी वो लग जाती है, तो वो हम खाते हैं। खाने के बाद क्या हो गया, हमारा ये अंदर का ये लीवर्स है, इनमें कुछ ज़्यादा इफेक्टेड पड़ जाता है, तो इसलिए हमारे जो अंदर की इम्यूनिटी कमजोर होती है। आपने देखा होगा कि आज के डेट पे देखा हो मैंने कई लोगों को कि थोड़ा सा मौसम, जैसे क्लाइमेट चेंज होता है, थोड़ा सा ज़्यादा धूप में रह गई, ज़्यादा ठंड में रह गई, तो भाई मुझको बुखार आ गया। तो इससे कि जाहिर क्या है कि अंदर की इम्यूनिटी हमारी कमज़ोर है, तो इसको बढ़ाने के लिए आपको ये कि आपको सबसे पहले हेल्थी खाना होगा। जैसे आज के मैं देखा होगा कई लोग अपना ये हरी सब्जी भी यूज़ नहीं करते, सलाद यूज़ नहीं करते, बोला हम तो गर्मी में, नहीं, आप उसको रोटेशन में तो शामिल तो कीजिए। आप 1 महीना 2 महीना फॉलो कीजिए, भाई मुझे इस ड्यूरेशन में या इस टाइप का खाना खाना है, तो आपको पक्का खुद अंदर ही अंदर लगेगा, हाँ यार, मुझे कुछ लग रहा है। तो मैं ये चीज़ का बोलता हूँ, मैं अपने दोस्तों को बताइए, और हम चाहते हैं मेरा पूरा हिंदुस्तान
मैं चाहता हूँ कि स्वस्थ रहे, सब हेल्थी रहे। कई लोग बेचारे बीमार पड़ जाते हैं, फिर उन लोग कई लोग ऐसे लोग हैं जिनमें बीमार पड़ने के बाद कुछ अपना ट्रीटमेंट करने के लिए भी पैसे नहीं होते, कई ऐसे आर्थिक स्थिति वाले कमजोर लोग होते हैं। तो मैं उन लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ उनको भी खाना साफ़ सुथरा खाना चाहिए, अपने जो बर्तन हैं उनको भी साफ़ सुथरा रखना चाहिए, ठीक है। हमेशा बर्तनों को उल्टा करके रखिए। अगर आप खाना बनाते भी हो तो आपको लगता है कि आप बर्तन में कुछ, तो उसको भी एक बार फिर ड्राई वॉश करके फिर उसको यूज़ कीजिए। दूसरा, फिर खाने का भी अपना रोटेशन बनाइए कि ऐसे नहीं कि आपने अगर आपने मैंने 10 बजे का खाना या 8 बजे का खाना आप 12 बजे खा रहे हो तो वो डाइजेशन कब होगा। ज़रूरी है आपको भी। मैंने कई लोग देखे हैं जो बड़े बड़े बिजनेस लोग होते हैं, जो बड़े बड़े डॉक्टर्स लोग होते हैं, उन पर टाइम नहीं, तो उन लोगों का टाइम आपने देखा होगा, वो लोग फ्रूट्स पानी जूस ज़्यादा पीते हैं, क्यों? आपने उनको देखा होगा। तो इसलिए वो अपने डाइजेशन को अच्छा रखते हैं। तो हम लोग जो नॉर्मल होते हैं, जो मीडियम क्लास के लोग होते हैं, हम लोग चावल रोटी भात यही खाते हैं, लेकिन हम उसको भी अच्छी तरह नहीं खाते। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि अपने और हफ्ते में, पहले तो हफ्ते का आप डेली यूज़ कीजिए, लेकिन मैं बताऊँ कि अगर किसी घर में नहीं हुआ तो आप हफ्ते में फल फ्रूट का भी यूज़ कीजिए, आप जूस का यूज़ कीजिए, पानी पीजिए और वॉकिंग कीजिए, योगा कीजिए। देखो आपको पक्का इस चीज़ का रिजल्ट आपको मिलेगा, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इन चीज़ों को फॉलो करोगे और स्वस्थ रहोगे।